स्किन पर डार्क स्पॉट हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए डार्क स्पॉट हो गए हैं, तो यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए लोमिला क्रीम का यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम बर्नॉल क्रीम के बारे में। तो बर्नॉल क्रीम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? देखिए इसका यूज़ जलने में किया जाता है। अगर कोई 1 डिग्री या 2 डिग्री के फॉर्म में जला है तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बर्न क्या होता है? जैसे कि हम स्किन का कट सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर स्किन की लेयर है। पहली लेयर है देखिए एपिडर्मिस, एपी मतलब होता है ऊपर और हाइपो मतलब होता है नीचे। देखिए डर्मिस की अगर ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, और डर्मिस के नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। अगर देखिए अगर जलन एपिडर्मिस तक हुई है तो इसको हम 1st डिग्री बर्न बोलेंगे। अगर देखिए जलना डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों में जलन हुई है तो यहाँ पर हम 2nd डिग्री बर्न बोलेंगे। अगर देखिए तीनों लेयर जल गई हैं जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, तो यहाँ पर देखिए हम जलन देख पा रहे हैं, तो इसको हम 3rd डिग्री बर्न बोलेंगे। तो देखिए इसका यूज़ जो है 1st डिग्री और 2nd डिग्री बर्न में किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम हेड एंड शक क्रीम के बारे में। तो इसका यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज़ बवासीर मतलब कि पाइल्स, या इसको हम हीमोरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, या एनल फिस्टुला में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये पाइल्स क्या होता है या हीमोरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हीमोरॉइड्स है, यहाँ पर वेन जो है देखिए स्वेल हो गई है और इन्फ्लेम हो गई है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर प्रेशर लगता है तो ये जो है रैप्चर कर जाती हैं और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरा आता है एनल फिस्टुला, जिसको हम भगंदर के नाम से जानते हैं। तो एनल फिस्टुला में देखिए ये है एनल कैनाल, ये गुदा का रास्ता होता है। अगर इसके अलावा कोई और रास्ता बन जाता है तो उसको हम देखिए एनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम कैंडिड बी क्रीम के बारे में। तो देखिए कहीं पर भी अगर कैंडिड शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है उसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो कैंडिड बी का यूज़ कहाँ पर करेंगे? फंगल इन्फेक्शन में किया जाएगा। जैसे कि एथलीट फुट में इसका यूज़ करेंगे या रिंग बॉम में इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दांत बन जाना। इस टाइप के सर्कल फॉर्म में अगर दांत बन जाते हैं तो इसको हम रिंग बॉम के नाम से जानते हैं। और एथलीट फुट जैसे कि पाँव की जो घाई होती है इसमें अगर देखिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम रिजोल क्रीम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए रिजोल में जो होता है क्लोट्राइमाजोल क्रीम होती है। जैसे ही हम जानते हैं जहाँ पर भी जोल शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है ये फंगस में यूज होने वाली क्रीम होती है। तो यहाँ पर देखिए फंगल इन्फेक्शन या रिंग बॉम या एक्जिमा मतलब कि दांत खाद खुजली में इसका यूज किया जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और यहाँ पर देखिए दाद हो रखे हैं जो सर्किल फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रिंग बॉम बोल देते हैं। तो इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट और निकोटिनामाइड जेल के बारे में। तो इसका यूज पिंपल्स मतलब के दाने और एक्ने मतलब के मुहासों में इसका यूज किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। जैसे कि हम बता चुके हैं अगर माइसिन जहाँ पर भी टर्म आ जाता है उसका मतलब ये होता है ये एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक क्रीम होती है। तो इसका यूज़ देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि जैसे कि घाव हो जाता है कहीं पर या जल जाता है या कहीं पर माइनर कट लग जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जल गया है ये, यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, या कहीं खरोंच आ जाती है ये माइनर तक कट लग जाता है तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोबेट क्रीम के बारे में। तो लोबेट क्रीम का यूज़ देखिए कहाँ पर किया जाता है। इसका यूज स्किन रैशेस मतलब कि स्किन पे इस टाइप के चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली में इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि हम एक्जिमा इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्किन पे कहीं रैशेस पड़ जाते हैं मतलब कि चकत्ते पड़ जाते हैं, या खुजली जैसे दांत खाद खुजली जिसको हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बेंजोइल पेरोक्साइड जेल के बारे में, जिसका यूज़ हम पिंपल्स मतलब के दाने और एक्ने मतलब के मुहासों में यूज़ इसका कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम परमेथ्रिन क्रीम के बारे में। तो ये 5% वेट बाई वेट क्रीम होती है। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ माइट के काटने और स्किन पर किसी टाइप की खुजली हो जाने पर इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मिडर्मा क्रीम के बारे में। तो देखिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ फेस या बॉडी पर किसी टाइप के काले धब्बे पड़ जाना या निशान पड़ जाने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर फेस पर इस टाइप के निशान पड़ जाते हैं तो इसका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। ओके,
अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इच गार्ड के बारे में। तो इच गार्ड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि एथलेट फुट या दाद मतलब कि रिंग बॉम और स्किन पपड़ीदार हो जाना, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसे ही ये रिंग बॉम मतलब कि दाद जो है सर्कल में बन जाते हैं, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। या एथलेट फुट मतलब कि जो पैर की घाई होती है, इसमें अगर फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम टेक्रोलीमस ऑइंटमेंट के बारे में। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ स्किन पर खुजली हो जाना या स्किन जो है खुजाते खुजाते लाल पड़ जाती है या सूज जाती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम मूव के बारे में। तो मूव का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ जॉइंट्स पेन या मस्कुलो स्केलेटल पेन्स में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है जॉइंट्स पेन मतलब कि आर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, और या मस्कुलो स्केलेटल पेन में किसी टाइप का दर्द होता है यहाँ बॉडी में, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम टोनोडर्म क्रीम के बारे में। तो टोनोडर्म क्रीम का यूज़ बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन में किया जाता है। इसका यूज़ स्किन रेडनेस में किया जाता है। स्किन इस टाइप की देखिए रेड पड़ जाती है, या रिंग बॉम मतलब कि यहाँ से दांत बन जाते हैं। ओके, या एथलीट फुट में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब कि पाँव के जो बीच में जो उंगलियों के बीच में जो जगह होती है, अगर यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एथलीट फुट के नाम से जानते हैं, या हम इसका यूज़ खुजली में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सेलिटर ऑइंटमेंट के बारे में। तो सेलिटर ऑइंटमेंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ सोरियासिस क्या होता है?